हाय एवरीवन। तो मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो हमने लेक्चर किए थे उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ लिया है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। ओके। जो हाईलाइट हो रही हैं देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे रहेगी ये कंक्रीट और रीबार में। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग को इंटरेस्ट है तो मैं आप लोग को ये बताऊंगा कंक्रीट और रीबार के बारे में भी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल ये दोनों मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि स्टील डिटेलिंग में इसकी जो मेन स्टील स्ट्रक्चर है उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ये रीबार डिटेलिंग अलग होता है, कंक्रीट डिटेलिंग अलग होता है, तो इसका अभी रहने दें। ओके। उसके बाद मैं एडिट टूल के बारे में बताऊंगा और व्यू के बारे में एंड ड्राइंग रिपोर्ट के बारे में, ये सब के बारे में। तो उस सबसे पहले इसमें से मैं व्यू के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक टाइम में, हर एक मतलब मॉडलिंग में आपको व्यू से खेलना पड़ता है। व्यू से कैसे कैसे व्यूज़ मैं क्रिएट करूँगा कि हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी, अच्छे से मैं डिज़ाइन ड्राइंग मॉडलिंग कर सकता हूँ। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये भी मैं बताऊंगा जब हमें ये यूज करना होगा उस समय मैं उसके साथ साथ में ये सारे चीज़ को बता दूंगा। ओके। और उसके बाद ये भी बता दूंगा, मैं सारी चीज़ को एक ही साथ में बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं ये देखूं कि ये व्यू जो टैब है, व्यू टैब में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये देखिए हाईलाइटेड जो जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें पढ़नी है। ये बता दूं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती है बेसिकली। तो मैं ये बता दूं, 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। ये भी इस्तेमाल की जाती है। और ये बहुत ही रेयर केस में इस्तेमाल की जाती है, जब ऐसे किसी को एक्सपोर्ट करके कुछ या फिर स्नैप स्नैप लेकर भेजना होता है तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद ये चीज़ें इस्तेमाल होती है, ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। ठीक है। और ये चीज़ें भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये तो कभी नहीं इस्तेमाल किया, मतलब ऐसे यहाँ से ये कभी इस्तेमाल करते नहीं है एक्चुअली में। ये कभी इसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ये व्यू प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है, रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्नैपशॉट की ज़रूरत पड़ती है। ओके। ये सारी चीज़ें हम अभी सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले से। ये व्यू लिस्ट से, व्यू लिस्ट में अगर हम इसको क्लिक करें तो इसको क्लिक करने पे ये देखते हैं कि हमारे पास जितने भी व्यूज़ हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। एक्चुअली हमारे पास सिंगल व्यू बस 3D व्यू है, इसलिए हमें 3D व्यू दिखता है। लेकिन अगर हमें मोर देन 3D व्यू होगा, जैसे मैं इसको राइट क्लिक किया और क्रिएट व्यू करने के बाद हमने यहाँ पे कर दिया अलोंग ग्रिड लाइन, ये ऑप्शन यहाँ से। और ये एक ऑप्शन यहाँ से भी सेम सेम है। ठीक है। तो दोनों एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोग जो मॉडलिंग जब स्टार्ट करते हैं उस समय हम इस टैब को नहीं ढूंढते हैं। और आप भी नहीं ढूंढोगे, ये भी मैं भी बता देता हूँ कि ये आप भी नहीं ढूंढोगे और मैं भी नहीं ढूंढता हूँ। उस समय क्या होता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग टाइम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इस टैब में जाऊँगा, व्यू टैब के बाद फिर मैं यहाँ पे एक स्टेप क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे लॉन्ग ग्रिड लाइन। उससे बेहतर ये होता है कि यहाँ से डायरेक्ट ये ऑप्शन है तो मैं यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्लिक करें, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको मैं बता ही देता हूँ कि ये कैसे किया जाता है। ये जैसे मैंने ग्रिड लाइन को सिलेक्ट किया, ग्रिड लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एलोंग ग्रिड लाइन कर दिया। अब यहाँ पे ये एक डायलॉग बॉक्स ऑप्शन खुल के आ रहा है। अब
यहाँ से मैंने ये ऑप्शन खोल लिया, इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ सेकेंड। यहाँ से मैं भी ऑप्शन खोल के आपको दिखा देता हूँ, ये अलोंग ग्रिड लाइन लिख देता हूँ तो ये भी सेम ऑप्शन खुल के आएगा। बस मेरा ये कहना है कि यहाँ के बजाय हम लोग ये वाले इस्तेमाल करते हैं जो माउस से करते हैं, राइट क्लिक करके जो ऑप्शन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स वाई, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्स वाई जेड एक्स, ये सारे में इस सब के एक्सिस का नाम है। एक्सिस अगर आप देखेंगे इस यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे आप गौर से देखें, यहाँ पे एक्स वाई लिख रहा है, एक्स का वाई का मतलब ये हो गया ये, और ये इस एक्सिस पे जितने भी मतलब ग्रिड है उसके रिगार्डिंग ये प्लान और और एलिवेशन, ये सारी चीज़ें ये इस ग्रिड के अकॉर्डिंग क्रिएट कर देगा, ठीक है। मतलब इस प्लेन इसको आप बोल सकते हैं, एक्स और वाई प्लेन के अकॉर्डिंग। अगर आप ये देख सकते हैं आप, एक्स वाई प्लेन मैं सिलेक्ट करके ये अगर मैं देखूं, देखें ये एक्स और वाई प्लेन जो है, एक्स वाई प्लेन के अंदर में जितने भी ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग वो प्लान और एलिवेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अब कोई भी मॉडल में क्या होता है कि कोई एक्स वाई या एक्स जेड या एक्स वाई एक्स, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप यूज कर रहे हो जनरली, तो इस टाइप से ही यूज कर। अभी ये क्या बोल रहा है, प्लान एट एलिवेशन एंड प्लान प्लान व्यू, ये मतलब बोल रहा है एक्स वाई को ये प्लान व्यू लेके चलेगा। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे ये जो प्लान बन रहा है, ये रेक्टेंगुलर प्लान जो बन रहा है यहाँ पे, वो प्लान बना के वो देगा अकॉर्डिंग टू एक्स वाई, ठीक है। और उसके बाद फिर एलिवेशन बना के देगा जेड वाई के एलिवेशन। मतलब जेड वाई कौन सा है, ये जेड है, ये वाली जेड है और ये वाली वाई है। मतलब जेड ये ऊपर हो गया, वाई ये हो गया। मतलब इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे ये सारे पे वो अलोंग ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ, ये सारे के अकॉर्डिंग वो एलिवेशन बना के देगा। फिर यहाँ जेड एक्स बोल रहा है, जेड एक्स का मतलब ये हो गया ये वाली, इसकी मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सारे के अलोंग एलिवेशन ये बना के देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। अब ये रेडियल ग्रिड क्या है, रेडियल ग्रिड यहाँ पे अभी हमारे पास है नहीं, तो इसलिए इस प्रॉपर्टीज का हमको हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम अभी क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे पूरा ग्रिड को सिलेक्ट करके उसके बाद अगर क्रिएट करेंगे तो देखिए कितना होगा, क्रिएट बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्रिड ये हो गया, 6 ग्रिड, और ए बी सी डी ई एफ 3 3 6, 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। ये 12 तो आपका एलिवेशन क्रिएट हो जाएगा, एक प्लान क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो है कितना 13 हो जाएगा व्यूज, एक 3D व्यू है तो 14 व्यूज हो जाएंगे। तो ये मैं अभी क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक चीज़ तो और बताना मैं भूल गया, सॉरी, ये एलिवेशन का भी, एलिवेशन हमने जो 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 यहाँ डाल रखा है ग्रिड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रिड में जो एलिवेशन है, ये 3 एलिवेशन है। तो तीनों एलिवेशन के अलोंग भी वो प्लान बना के देगा, ठीक है। मतलब 0 पे प्लान बना के दिया, फिर उसके एलिवेशन है 3600, उस पे प्लान बना के दिया, उसके बाद है 7200, उस पे प्लान बना के दिया, ओके। तो 3 प्लान ये हो गया। तो सारा अगर आप यहाँ पे व्यू लिस्ट देखें, यहाँ पे क्रिएट किया हुआ व्यू लिस्ट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तक है, और उसके ए बी सी डी ई एफ तक है, और उसके बाद जी उसका एलिवेशन तक है। मतलब ये सारी ये प्लान देखें, ये हर एक एलिवेशन पे प्लान वो रेडी करके दे दिया है। तो इससे इससे व्यू से ये फायदा होता है कि जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो हम बनाते हैं, या फिर जो फ्रेमिंग बनाते हैं,
उसके लिए हमें बहुत बेनिफिट हो जाता है। जैसे अभी मेरे पास ये व्यू है, अभी हमको मान लिया क्या करने का है कि हमको इस सी वाले पे हमको एक फ्रेम बनाना है, तो हम इस पे क्या करेंगे, सी पे क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक सी पे सेक्शन हमको बना के दे देगा एलिवेशन, ठीक है। तो हमको कोई सेक्शन वगैरह काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैनुअली ये ऑटोमेटिक और एक्यूरेट आता है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं हम लोग, ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ये इसमें मतलब सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसे अगर हम सेक्शन काटते हैं यहाँ से, तो कई बार ये होता है हम यहाँ से सेक्शन काटे, थोड़ा सा मिस के कारण यहाँ पे कहीं पे क्लिक हो गया, जल्दी जल्दी अभी तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा सा हट के है नियरेस्ट पॉइंट पे। लेकिन मतलब जब हम लोग जल्दी जल्दी बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, उस समय में कहीं पे ऐसे क्लिक हो जाता है, उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक होने की वजह से इसके बाद जितने भी मेंबर लगाते हैं उसमें सारे टेढ़े हो जाते हैं, और 1 mm टेढ़ा होते 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 10 mm टेढ़ा हो जाता है। 10 बार अगर हम उसी पे रिपीट काम कर लेंगे, 10 बार टेढ़ा हो जाएगा 10 mm का, अगर 1 mm में दिक्कत है तो इस वजह से वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, मतलब एरर कम होता है और मैनुअली करने से ज़्यादा एरर होता है, ठीक है। तो ये व्यू लिस्ट के लिए हम एक और शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कंट्रोल आई, जिससे व्यू लिस्ट हमारा ये ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 जो है यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ये इसको एक्टिवेट कर चुके हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं, ये तीनों को, ये सारी चीज़ें जो है इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इधर है। तो आप इसको इस एरो से भी यहाँ से इसको इधर ला सकते हैं, और इसको सिलेक्ट करके इस साइड भी ला सकते हैं, या फिर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे हैं, ठीक है। अब डिलीट भी करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट ना करें, अभी हमको ज़रूरत नहीं है डिलीट करने का। और बार बार रीड्रॉ और इंटरप्ट करते रहें, ठीक है, एस्केप मारते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो व्यू लिस्ट का आपको पता चल गया कि कैसे होता है व्यू, और व्यू ग्रिड लॉन्ग ग्रिड लाइन भी आपने जान गया। क्यों, इसलिए मैं बताया हूँ क्योंकि ये ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग अगर व्यू नहीं रहता तो आपको व्यू लिस्ट का पता नहीं चलता, इस वजह से हमने इसको ही बता दिया। अब ये क्या है, बेसिक व्यू, बेसिक व्यू को में हम क्लिक करें तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये अब कौन से एलिवेशन पे आप मतलब व्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये व्यू जो क्रिएट होता है, जो रिसेंट ये अप्लाइड व्यू प्रॉपर्टीज होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये व्यू क्रिएट होता है, ठीक है। तो मान लिया अभी हमारा जो व्यू है, ये मैं इसको 3D को हम क्रॉस कर दें, और पहले व्यू लिस्ट पे जाए, व्यू लिस्ट पे जाने के बाद हम जीरो एलिवेशन पे हम यहाँ पे ओपन कर लिए, जीरो एलिवेशन पे आ गया मेरा व्यू, ओके। तो अब मान लिया हमको जीरो एलिवेशन पे नहीं चाहिए, और यहाँ व्यू लिस्ट पे ना जीरो एलिवेशन पे चाहिए ना हमको 3600 पे चाहिए, ओके। तो उसका हमको क्या, अब मान लिया हमको 10 फीट पे चाहिए, ठीक है। तो 10 फीट पे चाहिए तो यहाँ पे हम 120 लिख देंगे, 120 लिख, या फिर आप यहाँ पे 10 फीट भी लिख सकते हैं, ऐसे 10 फीट लिख सकते हैं, ठीक है। 10 फीट 0 इंच ऐसे लिख सकते हैं, और क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएट करेंगे आप तो ऑटोमेटिक 10 फीट यहाँ पे दिख रहा था ना, हाँ, अभी यहाँ ये देख सकते 10 फीट दिख रहा था, तो और एक्स वाई प्लेन में ये 10 फीट दिख रहा था। अब इसको हम कंट्रोल पी करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 10 फीट पे ये आ गया। अब चूंकि 10 फीट पे ये मेंबर 10 फीट पे नहीं है, ये सब मेंबर 10 फीट पे नहीं है, इसलिए इस व्यू में हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम इसको मूव कर दें 10 फीट पे, जैसे इसको अगर हम चेक करने के लिए मूव कर दें 10 फीट पे, 10 फीट मूव कर दें, एक्सपेंड, ओके। तो ये देखिए यहाँ ऊपर आ गया, और इसमें अब दिखेगा ये 10 फीट में, जो 10 फीट पहले प्लान हमने बनाया है। तो बस मैं अभी इसलिए ये किया हूँ कि चेक करके देख सके कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, हमको इसको ज़रूरत है नहीं।
तो बेसिक व्यू कैसे क्रिएट करते हैं ये पता चल गया। उसके बाद क्या है, यूजिंग टू पॉइंट। यूजिंग टू पॉइंट का मतलब ये है कि हम इसको क्लिक करेंगे और हमको मान लिया कि यहाँ से लेकर और यहाँ अ, इस तरीके से हमें सेक्शन काटना है, या फिर आप प्लान व्यू में ही देख ले तो बेहतर रहेगा। मान लिया हमें सेक्शन काटना है। एक्चुअली मुझे शॉर्टकट्स का आदत है, इसलिए मैं शॉर्टकट्स की कॉल कर रहा हूँ, शॉर्टकट्स यूज कर ले रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं शॉर्टकट्स का कीबोर्ड शॉर्टकट जो है उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी। इससे डायरेक्ट शॉर्टकट ओपन हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से जाए, सेटिंग में जाए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट आ जाएगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट सी से ये डायलॉग सीधा खुल जाएगा। जैसे मैंने अभी कंट्रोल शिफ्ट सी किया, डायलॉग डायरेक्ट ये खुल गया। अब इसमें शॉर्टकट्स में भी दो तीन तरीके का होता है। देखिए, प्लानिंग के लिए अलग होता है, मॉडलिंग के लिए अलग, ड्राइंग के लिए अलग। प्लानिंग हम कर नहीं रहे हैं, मॉडलिंग एंड ड्राइंग करेंगे। तो मॉडलिंग अभी कर रहे हैं तो मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे। और अभी जो मैंने सेक्शन का किया है, शॉर्टकट मैंने यूज कर रखा है सेक्शन। तो यहाँ पे अब देखिए, टू पॉइंट सेक्शन क्या नाम है यहाँ पे, यूजिंग टू पॉइंट लिखना है, सेक्शन नहीं आएगा। यूजिंग टू पॉइंट इसमें आ रहा है, ये देखो। ये यूजिंग क्रिएट मॉडल व्यू यूजिंग टू पॉइंट, ये व्यू मॉडल व्यू यूजिंग टू पॉइंट दिस वन। मेरा शॉर्टकट्स एस है, तो इसलिए हम बार बार एस एस की एक्टिवेट ऑटोमेटिक, ये देखिए एक्टिवेट ऑटोमेटिक हो चुका है एस क्रिएट, एस दबाने से, एस प्रेस करने से। तो हम यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे से ये सेक्शन आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ये हमारे पास तो डी तो ऑलरेडी एलिवेशन में है ही, ये व्यू लिस्ट में डी क्यों डी है, तो हम फिर क्यों सेक्शन लें। तो इसका आंसर ये है कि डी है तो अब यहाँ पे मान लिया यहाँ पे कोई मेंबर इस साइड में हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मेंबर ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, यहाँ पे एक मेंबर है। अब ये तो ना ही इस एलिवेशन में है, ना ही इस एलिवेशन है, बीच में है, तो हमको यहाँ से सेक्शन कट करना पड़ेगा। इस वजह से हम यहाँ पे जाएंगे व्यू में जाने के बाद ये टू पॉइंट लेंगे, और टू पॉइंट लेने के बाद ये फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। आप ये देख सकते हैं कि मैं लेफ्ट से राइट सिर्फ कट कर रहा हूँ। ये एकदम बेहतर तरीका है, एकदम मतलब जीरो एरर वाला तरीका है। अगर आप इस ऐसे क्रिएट करोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो बीम क्रिएट करते हैं तो ये लेफ्ट से राइट करते हैं, इसलिए हम सेक्शन भी लेफ्ट से राइट करेंगे ताकि हमको फ्रंट व्यू दिखे। ओके, सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। मैं ये इसलिए ये अभी जो नया बंदा है उसके लिए कर रहा हूँ, जो अगर पहले से ऑलरेडी सब कुछ कर रहा है तो वो कहीं से भी सेक्शन काटे, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये स्टार्टिंग वाले बंदे के लिए है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से मैं हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि हर वो चीज़ मैं आपको बता दूँ जिस जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। बाद में जब आप दो चार मॉडल कर लोगे तो ऑटोमेटिक आप खुद से सब कुछ काम करना स्टार्ट कर दोगे, कहाँ पे क्या करना है समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये सेक्शन के डायरेक्शन भी देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं कर्सर इधर आगे पीछे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, देखिए ये सारे ये सेक्शन का डायरेक्शन चेंज होता रहा है। तो हमको नीचे से ऊपर देखना है, नीचे से ऊपर देखना है तो हम ऐसे क्रिएट कर देंगे। और चूंकि मैं बोला हूँ आपको कि जो भी सेक्शन क्रिएट करते हैं, जो भी व्यू क्रिएट करते हैं, वो प्रीवियस वाले जो एक्टिवेट होते हैं, प्रीवियस वाले जो समथिंग, ओके, प्रीवियस वाले जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्रिएट होते हैं। ओके, सो ये देख सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये ऑटोमेटिक फिल्ड है, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, जो क्योंकि हमने अभी कोई भी अप्लाई नहीं किया है, तो इस वजह से ये जो टेक्ला का स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है, जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज है, समझ लीजिए स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अगर मैं इसको अप्लाई करके उसके बाद मैं क्लिक करूँ तो देखिए अभी मैं यहाँ 12 करूँ
और यहाँ पे मैं 12 करूँ, 12 ये का मतलब ये हुआ 1 फीट, 1 फीट का मतलब हुआ कि जहाँ से मैं, जैसे मैं सेक्शन यहाँ से क्लिक किया ये वाली पॉइंट से, तो इसका मतलब ये है इस पॉइंट से यहाँ, अगर मैं एक लाइन में ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये 1 कॉपी और ये -1 कॉपी, ओके। इसका मतलब ये है कि ये व्यू जो रहेगा, व्यू रेंज मतलब जो हमारे हमें दिखेगा वो मेंबर इस सेक्शन में सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का ही सेक्शन दिखेगा। ये दोनों जो लाइनें मैंने ड्रॉ करा है, इस दोनों के बीच में जो भी चीजें होगी वही दिखेगी, उससे ज्यादा नहीं दिखेगी। ये इसलिए करते हैं ताकि हमें पूरा व्यू क्लियरिटी रहे। मतलब ये है कि यहाँ पे मान लिया कुछ मेंबर होंगे, यहाँ पे मेंबर होंगे, यहाँ पे मेंबर होंगे, तो अगर हम ऐसे अनलिमिटेड डेप्थ रखेंगे तो सारे मेंबर उस सेक्शन में हमको दिखाई देंगे, जो हमें कंफ्यूजन में डाल सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको तब क्लियर होगी जब हम मॉडल बनाएंगे और यहाँ पे 3 4 10 5 मेंबर यहाँ पे रहेगा, उसके बाद मैं सेक्शन काट करके दिखाऊंगा, उस समय आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम ये अप्लाई करते हैं 1 2 1 2 और अप्लाई ओके। अप्लाई ओके किया हूँ तो देखिए इसका प्रॉपर्टीज ये सारी चीज़ें रहेगी, और यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा 1 फीट 1 फीट। तो हम अभी सेक्शन कट करते हैं, यहाँ से लेके ऐसे कट किए। अब देखिए पूरा प्लान एग्जैक्ट आ गया, और इसका प्रॉपर्टीज अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 1 फीट 1 फीट आ रहा है, ठीक है। और ये एकदम नीट एंड क्लीन दिखने में लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेक्शन को यूज़ करते हैं। सेक्शन 2 पॉइंट सेक्शन को, 3 पॉइंट सेक्शन का ये है कि आपको डायरेक्शन भी इसमें शो करना पड़ता है। ये इसकी वैसे ज़रूरत बहुत कम होती है, ना ना के बराबर जिसको बोल सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल मैं, कट हो गया अनफॉर्चुनेटली मेरे से। 3D व्यू में ऑन कर लेता हूँ, 3D व्यू, ओके। अभी मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, 3 पॉइंट को एक्टिवेट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये हमने एक बीम ड्रॉ कर रखा है। अभी मैं आपको बता दूँ, इंटरप्ट, ये मैंने बीम यहाँ पे 35 मैंने डाल रखा है। ये रोटेशन, इसको आपको बस समझाने के लिए रोटेशन डाल रखा है। अगर मैं इसको सिंपल कंट्रोल पी में करूँ और यहाँ से मैं सेक्शन क्रिएट, सिंपल सेक्शन क्रिएट करूँ, ये देखो आप सिंपल सेक्शन क्रिएट करूँ तो ये देखें किस तरीके से आ रहा है। ये ऊपर से नीचे तक ये मतलब टेढ़ा सा आ रहा है। पहले अभी जो फिलहाल मैं इससे पहले दिखाया था वो कैसे एकदम सीधा सा, जैसे मैं दूसरे का सेक्शन काट के मैं बताऊं, यहाँ पर सेक्शन अगर मैं यहाँ पे काटूं तो ये देखें यहाँ पे कितना लाइन, एक भी एक लाइन ऐसे एकदम सिंपल सा लाइन दिख रहा है। अगर दूसरा, ये मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ सिंपल से, ये देखें इस सेक्शन में और इस सेक्शन में फ़र्क आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने रोटेशन दे दिया है और यहाँ पे रोटेशन नहीं है। तो जो सिंपल सेक्शन है उसमें उसमें जो है रोटेशन जिसमें नहीं है, तो वो तो सिंपल सा 2 पॉइंट से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंपल वो 2 पॉइंट से ये मतलब रोटेशन है, या फिर ऐसे टिल्ट वगैरह है, कुछ अलग टाइप का है, रोटेशन दे रखा है, एंगल पे है, तो उसका सेक्शन कट करने के लिए, चूंकि अब हम मान लिए इस एरिया को हम देखना चाह रहे हैं, तो उस एरिया को देखने के लिए हम 3 पॉइंट लेंगे। 3 पॉइंट लेने के बाद फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से एक डायरेक्शन हम ये दे देंगे एक्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन हम ये दे देंगे वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही, सॉरी, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें मैंने क्या दे दिया था, ये एक्स डायरेक्शन में मैंने ये दिया था, वाई डायरेक्शन में ये। अब देखिए ये कितना अच्छा अच्छा सा मतलब सिंपल जैसा इसका प्रोफाइल होता है वैसा दिख रहा है। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे अगर मैं आपको सेक्शन 2 पॉइंट सेक्शन अगर कट करके यहाँ पे दिखाऊं,
ये देखिए, ये 2 पॉइंट सेक्शन में क्या है, ये चीज़ें जो है आपका ये टिल्ट है, दिख तो रहा है लेकिन टिल्ट है। और आपको मैं कंपैरिजन करके यहाँ दिखाऊँ, और ये इसमें 3 पॉइंट में ये देखिए यही फ़र्क है कि आपका जो 3 पॉइंट है उसमें आप सिम जैसे आपका जो मेन प्रोफाइल होता है एकदम उसके जो मेंबर होता है उसके एक्सिस के अलोंग हम हमारा ये व्यू क्रिएट हो जाता है। लेकिन दूसरे 2 पॉइंट में क्या होता है, जो मेन व्यू है, इट मीन्स जो एक्स वाई जेड जो ओरिजिनल एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो इन दोनों में यही फर्क होता है, ठीक है। और वैसे इसकी ज़रूरत तो बहुत कम पड़ती है। इसमें समझिए, इसको आप दूसरा तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, इस वजह से इसको कोई इस्तेमाल करता नहीं है। दूसरा तरीका ये भी है, अभी ये आगे बताऊंगा, इसमें आएगा। ये देखो, ऑन वर्क प्लेन। वर्क प्लेन क्या है, ये मान लिया हम ये इस पे वर्किंग अभी कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग कर रहे हैं, तो हम इसको अगर हम ये क्लिक करेंगे तो ये इसी प्लेन पे हमारा क्रिएट हो जाएगा, ये एक व्यू क्रिएट हो जाएगा सेम, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये वर्क प्लेन था, उसी का डुप्लीकेट यहाँ पे फिर से क्रिएट हो गया है। तो ये हमको नहीं चाहिए, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। वर्क प्लेन का भी बहुत, वर्क प्लेन का कब जरूरत पड़ता है, जब मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं बताऊंगा, जब इस पे से मैं एक दूसरा बताऊंगा ना, उसमें ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल वर्क प्लेन इतना ही सोच लो कि सिंपल सी क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक वो वर्क प्लेन पे आ जाता है। ग्रिड लाइन का तो मैंने बता दिया। ऑन प्लेन का मैं बताता हूँ। पिक अप प्लेन बोल रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, इसका प्लेन ऑटोमेटिक, ये देखिए, मतलब कोई भी प्लेन को सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो एक व्यू बना देगा। देखिए, इसके अकॉर्डिंग ये व्यू बना दिया। तो ये पिकअप प्लेन हो गया। वन ऑन पार्ट फ्रंट प्लेन, मतलब ये है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ। ये माउस लगता है ख़राब हो गया है, क्लिक नहीं होता अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ भी है, और एक एक्स वाई एक्सिस यहाँ भी है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये जो है ये कभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली चीज़ें जो है ये आप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑन प्लेन, ठीक है। ऑन प्लेन हमने किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये एक्स वाई ये ले लिया था। अगर मैं इसको ऑन प्लेन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई इसको ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये चेंज हो गया एक्स वाई। अब ये है एक्स वाई हमारा, ये है, और मेन जो ग्लोबल एक्सिस है वो ये है, ये टेम्पोरी मॉडल एक्सिस ये है। तो अब यहाँ पर इसका जो ऑन वर्क प्लेन है, ऑन वर्क प्लेन अभी अ, हमारे पास कौन सा है, यहाँ देखें, ये क्रिएट हो गया वर्क प्लेन। और इसमें प्लेन में दोनों में फ़र्क क्या हो गया, ये तो दोनों सेम ही हो गया। मैं इसको पहले चेंज कर देता हूँ, फिर बताने का मतलब ही नहीं रहेगा। फिर इसको पहले मैं चेंज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब मान लिया ये हमारा वर्क प्लेन आ गया, और ये हमारा ग्लोबल प्लेन है। अब क्या बोल रहा है यहाँ, इस इसको समझाने के लिए मैं फ़िलहाल के लिए मैं अभी बोल रहा था कि ऑन वर्क प्लेन का मतलब ये है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, तो जो अभी एक्टिवेट वर्क प्लेन मॉडल प्लेन होगा उसके अकॉर्डिंग ये व्यू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा मॉडल का व्यू क्रिएट होगा। दोनों में फ़र्क समझो। यहाँ पे अगर हम क्रिएट कर रहे हैं ऑन प्लेन, का मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकुलर पार्ट का सिर्फ ये क्रिएट होगा, ये व्यू। जैसे अभी आप देखें, इसको मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। व्यू में, व्यू में क्लिक करें, ये ऑन प्लेन अगर हम करें, तो अभी यहाँ पे आप देखें, ये ऑन प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी वर्क एरिया आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन सा है लाइन, ये वर्क एरिया इसको बोलते हैं। ये सिर्फ इसी पार्टिकुलर
पार्ट के लिए हुआ है, इसके बाद वाला जो भी पार्ट है कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसको हम कैंसिल करते हैं और फिर से हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ऑन वर्क प्लेन में लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर हम सिलेक्ट किया तो अब ये वाली ग्रीन एरिया देखें, ये पूरा मॉडल के लिए है। तो ये दोनों में सिर्फ यही फर्क है कि प्लेन तो वही रहता है, बट एक तो होता है एक सिंगल मेंबर के लिए होता है, और एक जो होता है वो दूसरा ये पूरा मॉडल के लिए होता है। ये पूरा ऊपर से जितने भी है, ये सारे 1 2 3 4 5, ये सारे ऑप्शन जो है वो पूरा एक मॉडल के लिए है, ऑल मॉडल के लिए। और ये सारे ऑप्शन सब जो है वो एक पार्टिकुलर मेंबर के लिए है, जिस मेंबर पे आप वो सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए है। ठीक है, तो दोनों में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है, ऑन पार्ट फ्रंट प्लेन। ओके, इसको समझाने, इसको मैं कट कट कर देता हूँ। बार बार इसलिए मैं कट कर दे रहा हूँ कि मैं इसमें एक लिमिट है टेक्ला स्ट्रक्चर में कि आप 9 व्यू से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। फिलहाल आदत है, इस वजह से मैंने कर दिया। ये ऑन फ्रंट प्लेन, ऑन फ्रंट प्लेन का मतलब ये होता है, अब जैसे ये देखिए, ये तो टिल्ट है। अगर हम इसको आपको मैंने इससे पहले भी बताया है सेक्शन लेके कि अगर इसका सेक्शन हम लेते हैं तो वो टेढ़ा सा आता है। लेकिन ऑन प्लेन अगर हम बोलें तो ये देखें, हमने क्रिएट किया, मैं सिलेक्ट किया डायरेक्ट से, अब एकदम सीधा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाले मेंबर के प्लेन जो है, मतलब जिस फ्रंट व्यू जिसको बोल सकते हैं, मेन फ्रंट व्यू, उसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ें जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन पार्ट फ्रंट प्लेन। ओके, ऑन पार्ट टॉप प्लेन सेम, ऑन बैक एंड बॉटम ऑल सेम है। मतलब इसमें क्या था कि ऑन प्लेन का मतलब ये था कि हम उस प्लेन को मैनुअली सिलेक्ट करते थे, और इसमें क्या है कि आपको प्लेन जो है वो दिया हुआ है। ये कहाँ से ये आया है, फ्रंट टॉप बैक बॉटम? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था बीम की प्रॉपर्टी में, यहाँ पर ऑन प्लेन का रोटेशन में क्या क्या चीज़ें ऑप्शन है, फ्रंट टॉप बैक बिलो। तो ये चारों चीज़ें कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है प्लेन पे, फ्रंट टॉप बैक बॉटम। तो वहाँ पे जो हम फिल करेंगे वहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आती है। खैर, ये टॉप होता, ये बॉटम होता है, ये फ्रंट होता है, ये फिर बैक होता है। ठीक है, अब इसमें मैं एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑप्शन क्लिक किया, ये फ्रंट का ऑप्शन क्लिक किया, फ्रंट पे हम क्लिक किए। अब फ्रंट पे हम क्लिक किए तो ये देखिए आप, इसमें जो येलो लाइन है, येलो लाइन लेफ्ट में है और पिंक लाइन राइट में है। और जब हमने क्रिएट किया था तो क्या किया था, लेफ्ट से राइट में क्रिएट किया था, लेफ्ट में हमारा ये येलो लाइन था। तो ये आपको समझ में आ गया, इसलिए ये फ्रंट है। अब बैक का अब देख लें एक बार तो आपको पता चल जाएगा। फ्रंट के बाद बैक देख लें आप, सॉरी सिलेक्ट कर रखा हम, बैक देख लें। इसको अगर हम क्लिक किए तो बैक व्यू आ गया। बैक व्यू में आप देख सकते हैं ये येलो पॉइंट जो है वो राइट साइड आ गया और पिंक पॉइंट लेफ्ट साइड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको वर्टिकली स्प्लिट करें और इसको आपको मैं दिखाऊं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। इसको अगर हम दिखाऊं, देखें क्या बोले थे कि यहाँ से यहाँ हमने किया था तो ये वाली फ्रंट आई थी। ठीक है, और बैक ये है। तो बैक अगर हम इस तरीके से देखें तो ये देखिए, ये दोनों मिल रहा है ना, मैच कर रहा है ना, ये देखिए मैच कर रहा है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट जिस डायरेक्शन में है सारा मैच कर रहा है। तो बस इसका दिखाने का मतलब यही था। और टॉप का आप समझ सकते हैं, ये वाली टॉप आएगी और बॉटम का ये वाला बॉटम व्यू आएगा। ठीक है, ये सब व्यू तब आपको पता चलेगा अच्छे से, क्योंकि जब हमें उस व्यू पे हमें कोई काम करना पड़ेगा, कि कोई काम करने की ज़रूरत होगी। अभी सिंपल सी ये बात समझ लीजिए कि इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्या है, 3D व्यू ऑफ पार्ट। 3D व्यू ऑफ पार्ट का मतलब ये हुआ, अगर हमने कोई पार्ट ये सिलेक्ट किया
और उसका हमको व्यू चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देगा 3D व्यू। यहाँ से 3D व्यू ऑफ दैट पार्ट। देखिए, सिर्फ उसी का देखिए, ये ग्रीन लाइन आपको बताया था, ये ग्रीन लाइन जो है वो है वर्क एरिया। वर्क एरिया सिर्फ इसी का ही आया है, बाकी चीजें मेंबर इसमें है, देखिए आप देख नहीं पा रहे हैं, दिख नहीं सक रहे हैं। तो इस वजह से इसको मतलब ये 3D व्यू इसलिए हम यूज करते हैं व्यू को, जब बहुत सारा व्यू में बहुत सारा मेंबर रहता है, छोटा छोटा मेंबर, और हम उसमें से किसी एक मेंबर में हमको चेंज करना होता है, तो इसलिए हम 3D व्यू बना के उसका और उसमें चेंजेस करना होता है तो कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखें एकदम पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है सिर्फ इसके अलावा, तो गलती करने मतलब कंफ्यूजन नहीं हो क्रिएट होता है, व्यू जो है पूरा क्लियर रहता है। इस वजह से हम लोग ये काम करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है, डिफॉल्ट व्यू ऑफ पार्ट। मान लिया हम पहले तो इसको चेंज करने का ही मैं बता दूं, ये एक्स वाई प्लेन अगर यहाँ पे आ गया, अब इसको चेंज करने के लिए किया कहा जाए तो कैसे करेंगे? ऐसे अगर हम क्रिएट करने लगेंगे कोई भी बीम कॉलम, तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्रिएट होगा, ठीक है। ये जो ग्लोबल है इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये जो अभी टेम्पोरी हमने बनाया इसके अकॉर्डिंग हुआ। तो ये एक्सिस एक्स वाई एक्सिस जो टेम्पोरी एक्टिवेट हो जाता है, इसको डिसएक्टिवेट करने के लिए हम इस ऑप्शन पे जाते हैं वर्क प्लेन पे, और इसके पैरेलल टू एक्स वाई जेड कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो ग्लोबल एक्स वाई जेड है, ये वाला ग्लोबल एक्स वाई जेड है, उसके पैरेलल हो जाएगा, मतलब जो एक्चुअल है वो हो जाएगा हमारा। तो वो चेंज होकर यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे कुछ ब्लिंक हुआ, तो वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। और ये चेंज कर देना तो बेहतर रहेगा, नहीं तो पूरा मॉडल गड़बड़ हो जाएगा, उसका ओरिएंटेशन सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब सॉफ्ट ड्राइंग करोगे और एडिशन करोगे तो उसमें समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग लगानी पड़ेगी, फिर उसमें करेक्शन करने पड़ेंगे। उससे अच्छा जब यूज कर रहे हो तो उसको हटा के तुरंत में यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है। फिलहाल अभी मैं यहाँ था कि इस पर्सन पे था। 3D व्यू के बाद डिफ़ॉल्ट व्यू का मैंने अब मान लिया मैंने एक पार्ट से इस पार्ट का डिफ़ॉल्ट व्यू हमको हमें बनाना है, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट किया इसको, डिफ़ॉल्ट व्यू पिक पार्ट। अब इसमें ये देखें कितना ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बन गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो हो गया पार्ट एंड व्यू, पार्ट फ्रंट व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, टॉप व्यू, ये चार तीन चार पांच चीज़ें बन गई है। अगर आपको वर्टिकली दिखाया जाए तो देखें, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस सॉरी अगेन बन गया, डिसएक्टिवेट नहीं किया, मेरे से गलती हुई, ऐसा गलती आप ना करें। देखिए ये सारी अगेन अगेन बन गई थी। तो इसका ये देखिए, एक ये व्यू बना, एक क्रॉस सेक्शन, एक 3D व्यू बना, एक फ्रंट व्यू, एक टॉप व्यू, देख सकते हैं। तो इसमें इसलिए इसका यूज कब किया जाता है, ये मसला ये है कि जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, और हमें मतलब यहाँ पे बहुत छोटी चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमें कुछ एडिट करनी है, सारे व्यू की हमको ज़रूरत है। तो बार बार हमें व्यू कट करने से अच्छा है कि इसका हम डिफ़ॉल्ट व्यू क्रिएट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आ जाएगी, और हम यहाँ पर से हर चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे से अगर हम ये इसको हमको कुछ करना है तो ये 3D में भी मैं देख पाऊँगा एग्जैक्टली कहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ पे भी ये सेक्शन में भी देख पाऊँगा, सब कुछ देख पाऊँगा, क्लियरिटी व्यू रहेगी। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं मतलब अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये उतना बेहतर से मैं दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिचुएशन नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है ना यहाँ पे सिचुएशन नहीं बन पा रही है। अब उस सिचुएशन बनाने के लिए हमको बहुत सारे मेंबर ऐड करने पड़ेंगे, और वो मैं अभी ऐड कर नहीं सकता हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको अभी बस ये और भी बता रहा हूँ कि इसको क्लिक करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। अनडिफाइंड पार्ट व्यू, अनडिफाइंड पार्ट व्यू का मतलब है कि इसमें तो कुछ बेंड बेंड है नहीं, जब बेंड रहेगा तो भी पता चलेगा, ऐसे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ओके ओके ओके। तो ये व्यूज, ये सारी हो गई व्यूज। अनडिफाइंड पार्ट व्यू, इसको हम यूज जब करेंगे तब इसको बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है अभी यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन बन नहीं पा रही है, ये इस वजह से मैं यहाँ पे बता नहीं पा रहा हूँ।
फिलहाल ये बता दूं कि ये जो अनडिफॉर्म्ड व्यू पार्ट व्यू होती है, ये चीज़ें सिर्फ बीम एंड कॉलम पे ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रिस्ट्रिक्शन है। और ये कैसे इस्तेमाल होगा, जब हम लोग का कोई सिचुएशन आएगा तो उस समय मैं बता दूंगा, ठीक है। या फिर किसी और क्लासेस में मैं बता दूंगा जब अगर सिचुएशन बनेगी तो, ठीक है। उसके बाद 3D व्यू ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का 3D व्यू, कंपोनेंट क्या है, 3D व्यू ऑफ डिफ़ॉल्ट व्यू द कंपोनेंट। डिफ़ॉल्ट व्यू और 3D व्यू में आपको पता चला, दोनों में डिफरेंस मैं बता दूं। 3D व्यू में ओनली वन व्यू बनते हैं, डिफ़ॉल्ट व्यू में 4 व्यू बनते हैं। एक 3D व्यू बनते हैं, एक टॉप होता है, एक साइड व्यू होता है, एक मतलब क्रॉस सेक्शन व्यू होता है, और एक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, क्रॉस सेक्शन व्यू और 3D व्यू। और 3D व्यू में ओनली 3D व्यू बनता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट जैसे हम अ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे सिलेक्ट किया टेम्पलेट और ये सिलेक्ट किया और ये मैंने टेम्पलेट लगा दिया। ये चीज़ें जो है ये कंपोनेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट आ गई। अब कंपोनेंट का हमको क्या करने का है, यहाँ पे ऑप्शन है थ्री, ये डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ कंपोनेंट, तो मैं सिलेक्ट किया और पिक कंपोनेंट। ये कंपोनेंट देखिए हाईलाइट हो रहा है, उसके अलावा और भी कुछ भी हाईलाइट नहीं है। ये भी कंपोनेंट है तो ये भी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें देखिए, इस पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक इसका जो है ना, ये देखिए 4 व्यू, या कंपोनेंट फ्रंट एंड व्यू, फ्रंट व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, टॉप व्यू, ये सारी व्यू ऑलरेडी बन चुकी है। अब अगर इसको हम स्प्लिट वर्टिकली वो करें तो मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखें, ये टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, ये बैक व्यू, उसके बाद ये मतलब इन व्यू, जो भी कुछ कह सकते हैं, ये 3D व्यू, ठीक है। ये सारी व्यूज ऑलरेडी बन चुकी है, तो मैं सारे को कैंसिल कर दूंगा। बस ये है आपको बताने का मकसद ये था कि बस ये चीज़ें समझ में आ जाए कि किस वजह से ये किस चीज़ के लिए ये किया जाता है, ये यूज है किस चीज़ का, ये यूज किसके लिए है, बस इस ये मेरा मकसद था। तो ये व्यू का सारा आपको पता चल गया होगा, एक्सेप्ट दिस वन। अगर सिचुएशन क्रिएट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वरना इसकी कुछ खास यूज होता नहीं है, अगर ना भी बताऊं तो भी चलेगा, उसका मसला नहीं है, उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है। उतना काफ़ी है जितना मैंने बताया है, उतना भी आप यूज नहीं कर पाओगे। खैर, उसके बाद क्या है, क्लिप प्लेन। क्लिप प्लेन क्या होता है, क्लिप का मतलब जैसे अभी मान लिया हम आपको एक स्ट्रक्चर में बताऊं कि यहाँ पे मान लिया 20 मंजिला कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, 20 मंजिला। अब हमें क्या है कि अब उसको अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो वो अ, अजब टाइप का लगेगा, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा वो क्राउडेड लगेगा, और उसमें से हमको अगर किसी एक चीज़ पे फोकस करना है तो वो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा मेंबर है, कैसे वहाँ पे फोकस करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्लिप यूज करते हैं। क्लिप यूज करते हैं कि ऊपर का, उससे उसके ऊपर का, मतलब जिस पे भी क्लिप, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लेन पे क्लिप हम यूज कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, या जेड एक्स प्लेन, ये सब, या जेड वाई प्लेन, ये सब प्लेन पे ही हम, या किसी मेंबर के फेस पे हम क्लिप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम फेस को सिलेक्ट करें और क्लिप एक्टिवेट कर दिए, ठीक है, और इसको इंटरप्ट कर दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर का, ये देखिए, ये भी मटेरियल जो था उसके ऊपर, वो सारी, इसके ऊपर का सारी की सारी चीज़ें हट जाएगी। अब जैसे इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लें, तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक और ये दो, दोनों को मैं कॉपी कर देता हूँ थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर हम 3 फीट ऊपर हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। 3 फीट ऊपर हम कॉपी कर लिए, ठीक, इंटरप्ट किए। अब हम इसको बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर है 3 फीट है, ठीक है। 3 फीट ऊपर ये वाली चीज़ें हमने कॉपी कर दिया। अब ये क्लिप का हमको ये चीज़ें नहीं देखनी है, तो नहीं देखनी है तो ये चीज़ें हैं, मैं नीचे की है, ये देखो ऑटोमेटिक ये हटता जा रहा है, ये देख सकते हैं आप, हटता जा रहा है, यहाँ तक मैं ले आया। अब ये चीज़ें हमें नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे देखो, ये सी चीज़ें सिर्फ हमको देखना है, तो यहाँ पे हम ले आए ये चीज़ देख,
अब मान लिया हमें सिर्फ ये इस मेंबर को समझो छोटा है ये, इस मेंबर को देखना है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है, ये सारी के सारी चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है। हमको कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इस क्लिप पे जाएंगे और ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस, ये देखिए यहाँ पे मैं लाया इस प्लेन को सीधे सिलेक्ट करूँगा। तो अब इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं दूसरी साइड का जितने भी मेंबर थे वो गायब हो गया, ठीक है। और ये सिर्फ हमें ये मेंबर ही दिख रहा है। तो इसके ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में आपको जो काम करना होता है, क्राउडेड एरिया इन द सेंस आप मैन क्राउडेड वाला बात नहीं समझिए जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वो वाली, मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा मेंबर लगे होते हैं, ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, तो उसको क्लियरिटी के देखने के लिए हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब इस क्लिप का एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये क्लिप जो है उसको हम मतलब जिस तरीके से इसे हम जिस प्लेन पे हमने एक्टिवेट किया उस पे हम इनफाइनाइट हम कहीं पे भी इसको डाल सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी। और जिस ये यहाँ पे भी देखो, ये हम ऊपर से नीचे अगर हम करें तो पूरा कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इसका कोई मतलब ये इनफाइनाइट है, समझ लो। अब दूसरा क्लिप का क्या है कि अगर आपको क्लिप यहाँ से नहीं लेना है तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स। शिफ्ट एक्स अगर करेंगे तो ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाएंगे, ये देखें, ठीक है, ये शॉर्टकट है। उसके बाद है कि अगर अगर ये आपने यहाँ पे ऐसे ही कटिंग किया, 3-4 कटिंग का हमारे पास यहाँ पे एक सीजर आ गया। अब कन्फ्यूज़न हो गया कि भाई यहाँ पे इतना-इतना सीजर है तो उसको कैसे कैसे हम जानेंगे? तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के आप अपना ये जो सीजर का आइकन है उसको आप हटा सकते हैं, यहाँ से कहीं पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको रखना है तो वो अलग अलग रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस टाइप इस साइड से मैंने काटा था, इस वाले को इस साइड से काटा, मतलब लिया था इस प्लेन को, लिया था इस डायरेक्शन से। तो ऐसे मतलब अपने मन में ये आप एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद उसको ये डायरेक्शन दे देंगे, मतलब उस जगह पे आप डाल देंगे शिफ्ट दबा के। अब क्या है, अब हमको ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए तो डिलीट ऑल क्लिक कर लीजिए, डिलीट। या फिर कंट्रोल जेड इसमें नहीं होता, सॉरी। या फिर आपको अगर सिंगल सिर्फ क्लिप डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंगल सिर्फ इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद प्रेस कर देंगे डिलीट, ये कीबोर्ड डिलीट प्रेस कर देंगे तो आपको डिलीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर सारा डिलीट करना है तो यहाँ पे सारे का एक ही बार का ऑप्शन है, ये डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, व्यू लिस्ट, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं और क्लिप प्लेन का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ये वर्क एरिया है, वर्क एरिया है। वर्क एरिया का आप देख सकते हैं इसमें भी 3-4-5 ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑप्शंस हम यूज करते हैं वो ये वाली ऑप्शंस यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। 2 पॉइंट का मतलब वर्क एरिया, अगर हमें वही बस इस एरिया को मान लिया हम कंट्रोल पी कर दिए, अभी हमें बस ये वाली चीज़ें हमको देखना है, ठीक है। इसी एरिया को देखना है, बाकी चीज़ों को नहीं देखना है हमें। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से एक पॉइंट क्लिक करेंगे, एक दूसरा पॉइंट ये क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक सारा मेंबर गायब हो जाएगा सिवाय इसके, सारा मेंबर गायब हो गया। मतलब 2 पॉइंट से अब मान लिया हमको उससे ज़्यादा चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का हमको व्यू सिर्फ देखना है, तो यहाँ से यहाँ मैं क्लिक किया, इसके अंदर का जितना भी चीज़ें है मेंबर है सारा कुछ दिखने लगेगा। इसका यही फ़ायदा है, ठीक है, कि जब मान लिया हमें किसी के साथ किसी मान लिए ये मेंबर है और यहाँ पे कोई एक मेंबर है, उसके साथ हमें कनेक्शन करना है, ठीक है। कनेक्शन करना है यहाँ पे या फिर कुछ चेंजेस करना है तो बस उस एरिया को यहाँ से लेके और यहाँ तक एरिया को सिलेक्ट कर लो, बस वही एरिया दिखेगा और कोई एरिया नहीं दिखेगा और उसमें आराम से काम कर लो, बस इसके लिए है। और भी चीज़ें अब जब मॉडलिंग करोगे तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यूज करोगे तो पता चलेगा। बस मैं ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब किस चीज़ से क्या चीज़ आउटपुट मिलता है, बस ये ध्यान रखें, ठीक है। बाकी जो हम लोग अब लाइव प्रोजेक्ट करेंगे और उसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी कमांड पे ध्यान दें।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये टू टू इंटायर मॉडल इन ऑल व्यू। इन ऑल व्यू का मतलब ये हो गया हमारे पास अभी कितना व्यू यहाँ पे है, एक ही व्यू है। अगर हम मान लिया हम यहाँ पे व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद फिर मैं व्यू लिस्ट में क्लिक किया और यहाँ पे मैंने दो तीन व्यू फटाफट से यहाँ इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हम वर्क एरिया में जाएंगे और ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, सी वर्क एरिया में ये ऑप्शन क्लिक कर दिए। अब इसका मतलब ये हुआ, अभी यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ा चेंजेस करके दिखा दूँ। ये वाली चेंजेस मैंने करके मैं दिखाऊँ आपको थोड़ा। देखिए हमने एक व्यू में ये ए बी को लिया है, दूसरा व्यू में इसको भी चेंज कर दूँ मैं 2 पॉइंट से। दूसरा व्यू में मैंने यहाँ पे 4 ग्रिड पे लिया है, तीसरा व्यू में बी सी डी को लिया है। ठीक है। एरिया में, वर्क एरिया में, ये जो है ये वर्क एरिया आपको मैं बता चुका हूँ। ये जो ग्रीन वाला जैसे ये स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, वर्क एरिया है। तो अब इस कमांड को हम रन करते हैं। इस कमांड को रन करते ही ये क्या कर दिया कि ये ऑल मॉडल को अपने अंडर में ले लिया। मतलब कि जो वर्क एरिया है ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट था वो उसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ें कब यूज करते हैं, जब मान लिया हमने मॉडलिंग कर रखा है, मॉडलिंग कर रहा हूँ और यहाँ ये वाला चीज़ें या ये सारी चीज़ें एक्टिवेट कर रखा हो, लेकिन अब 4 5 6 7 8 व्यू में हमने अलग अलग तरीके से कर रखा है। तो डायरेक्ट यहाँ जाए और नॉर्मल में क्लिक कर दें। मतलब इसका मतलब ये हो कि जो भी डिफ़ॉल्ट व्यू था, जो भी डिफ़ॉल्ट व्यू वो उसमें मतलब वर्क एरिया था उसमें ये आ जाएगा। ठीक है। अब ये इसका भी समझाऊंगा। इसको समझाने के लिए भी मुझे ये ऐसे करने पड़ेंगे। ये सिलेक्ट बी सी मैंने कर दिया, मतलब बी और सी ग्रेड के अंदर में ही हमारा मेंबर दिखेगा। यहाँ पे कोई मेंबर है नहीं तो दिखेगा क्या, वेट मैं यहाँ पे ही दिखाता हूँ आपको, इसी पे ये सही रहेगा। इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये सारी चीज़ें अनसिलेक्ट मतलब वर्क एरिया के अंदर में नहीं है। तो क्या होगा, हम इसको इसको हम प्रेस करेंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक। नो, क्या हो गया, अभी नहीं हो पा रहा था, पता नहीं कि कभी कभी जो है टेकला बग हो जाता है, इस वजह से मैं फिर से इसको मैं रीटेक ले लेता हूँ। ये जो है, और हमारा माउस भी काम नहीं कर रहा है पता नहीं अच्छे से। खैर, ये मैंने 2 पॉइंट से सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा एरिया जो है, जो एक्चुअल एरिया है वर्क एरिया जो मॉडल का पूरा ये पूरा कवर करता है। लेकिन अभी हमने कवर कर रखा है 2 3 और सी, बस इतना ही कवर कर रखा है। तो हमें फिर से मेन एरिया में जाना, मतलब वो जो मॉडल है पूरा दिखना है। तो पूरा मॉडल देखने के लिए बस इसी में, मान लिया हमने इसमें भी एक्टिवेट कर रखा है ये वाली चीज़ें। ठीक है। इसमें भी एक्टिवेट कर रखा है। अब इस फर्स्ट वाले से क्या होता था, मतलब इन ऑल व्यू में मतलब सारा डिफ़ॉल्ट में चला जाता था। सेकेंड इसे ऑप्शन से क्या होगा कि हम जिस व्यू में क्लिक करेंगे बस वो व्यू में जाएगा, बाकी व्यू जैसा था वैसा ही रहेगा। जो एक्टिवेट मैंने कर रखा है वर्क एरिया वही रहेगा। और फर्स्ट वाले से क्या था कि सारे व्यू डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जिस व्यू में रहेंगे उसी व्यू को डिफ़ॉल्ट में ले जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, टू सिलेक्ट पार्ट इन ऑल व्यू। टू सिलेक्ट पार्ट इन ऑल व्यू का मतलब ये हुआ, जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया उसके बाद, सॉरी, सिलेक्ट करने से पहले मैं इसको सिलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्ट के लिए के एरिया के अकॉर्डिंग एरिया हमको चाहिए होता है, उसके लिए उसको हम सिलेक्ट करके ये थर्ड वाला जो है सिलेक्शन वो कर देते हैं। इससे ये होता है कि जो भी पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क एरिया अपने आप में वो फिट हो जाता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन एक और है, क्या है कि इसी व्यू में नहीं होगा, बाकी के सारे व्यूज में यही हो जाएगा। ठीक है। एरिया देखिए यहाँ पे एरिया ही नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें वो पार्ट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से। तो मैं आपको एक बारी फिर से मैं इसको दोबारा से करके देखूं।
देखता हूँ, ठीक है। ये डी है, तो डी, डी से मैंने यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। ये अब हम एक्टिवेट, ये सिंपल सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये वाली चीज़ें जाएंगे और ये वाली एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। एक्टिवेट करते ही ये देखिए ऑटोमेटिक ये इस पार्ट के अकॉर्डिंग ये वर्क एरिया ले लिया, ठीक है। अब दूसरे व्यू में जाएंगे तो देखिए इसमें भी पार्ट के अकॉर्डिंग वर्क एरिया ले लिया। तो इसका यही है कि ये कमांड सारे व्यू में कर देते हैं। अब जो एक्टिवेट करता हूँ मैं। अब दूसरा ये फिर से मैं इंटायर में चला गया, और फिर दूसरा क्या है, अगर मैं सिलेक्ट करूँ इसमें, इस व्यू में सिलेक्ट करूँ ये वाली चीज़ें, ठीक है, और उसके बाद ये जो फोर्थ नंबर जो है वो सिलेक्ट करूँ, तो सिर्फ इसी व्यू में ये चेंजेज होंगे, बाकी दूसरे व्यू में चेंजेस नहीं होंगे। देखें, ये दूसरे व्यू में चेंज नहीं हुए, सिर्फ इसी व्यू में हुए। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या था, ये वाले में क्या था, मैं सिलेक्ट करके फिर से दिखा दूँ, वो ये वाले में क्या था कि मैंने इसमें, सॉरी, पहले मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, ओके। ये सिलेक्ट किया और ये फर्स्ट वाले का इसे हमने सिलेक्ट किया, तो इसमें दोनों व्यू में आ गए। लेकिन सेकेंड वाले में जो हमने सिलेक्ट किया था उसमें सिर्फ सिंगल व्यू में आ रहे थे, बस यही दोनों में फ़र्क है। फर्स्ट वाले में भी वही है, सेकेंड वाले में भी ये, सेकेंड एंड थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये जो है सिमिलर है। थर्ड, सॉरी, सेकेंड और फोर्थ सिमिलर, और फर्स्ट एंड थ्री सिमिलर। बस इसमें क्या है कि ऑल व्यू है, इसमें क्या है सिंगल पार्ट के लिए है, और ये यूजिंग 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग जब मॉडलिंग करते हैं तो उस समय इस्तेमाल करते हैं। अब रीड्रॉ हम यहाँ से देखिए बार बार रीड्रॉ करते हैं, बार बार रीड्रॉ करते हैं, क्यों, इसका मतलब रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। जैसे एफ फंक्शन जो हम लोग विंडोज़ के लिए हम लोग एफ फंक्शन यूज करते हैं रिफ्रेश के लिए, वैसा ही ये भी है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद रीड रो का ऑप्शन है, रीड रो में भी दो तीन है, इरेज टेम्पोररी ग्राफिक्स, और ये रीड रो व्यू है। रीड रो व्यू में हम क्या करते हैं, ये रीड रो करते हैं, ऑटोमेटिक रीड रो होता है, यहाँ से रीड रो हो जाता है, ठीक है। और इसका इरेज टेम्पोररी ग्राफिक्स, इसका कोई भी मतलब हम लोग एक्चुअली में कभी इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो इसको हम इसलिए छोड़ दिए, रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसको ही बता देगा, मैं इसको एग्जांपल के साथ बता देगा, ठीक है। अब वर्क प्लेन, अब यहाँ पे देखिए वर्क प्लेन का भी एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे वर्क प्लेन टूल, ये क्या करते हैं, माउस एक तो काम नहीं करता है यार। वर्क प्लेन टूल सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट सिलेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन से के साथ हम इसको खेल सकते हैं। वर्क पॉइंट हम यहाँ पे बना सकते हैं, वर्क प्लेन बना सकते हैं किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखिए जैसे मैं पॉइंट पे लेके गया और थोड़ा सा मैं आगे पीछे करता हूँ, यहाँ पॉइंट से आगे पीछे करता हूँ हल्का सा, ये देखिए कर्सर को की, तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लेन बना सकते हैं। ये देखें मैंने इसको प्लेन बना दिया, यहाँ पे अगर हम करेंगे ये प्लेन बन गया। बस वर्क प्लेन चेंज करना है, कब चेंज करते हैं, जब मॉडलिंग करते हैं और जब स्क्यूड चीज़ें होती हैं। और जैसे मान लिया हमने यहाँ पे इसका वर्क प्लेन चेंज कर दिया, मिनट, यहाँ पे हमने इसका वर्क प्लेन चेंज कर दिया सी हेयर, ठीक है। वो मैंने चेंज कर दिया, उसके बाद मैंने कंट्रोल पी किया, वन, ये वर्क प्लेन यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा ये टेढ़ा सा दिख रहा है, क्यों, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क प्लेन बना दिया। अब इसमें हम कोई भी चीज़ें ऐड करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट ऐड होगा, ठीक है। तो इस वजह से मतलब इसके पैरेलल ही ऐड होगा और इसकी वैल्यू भी एकदम परफेक्ट आएगी, ठीक है। ये सब एग्जांपल आपको मॉडलिंग करते हुए दिखेगा, एक एक एग्जांपल में के लिए मैं अगर यहाँ पे मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दूँ तो ये एक महीना भी में भी ये लेक्चर ख़त्म नहीं होगा।
तो इसीलिए मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। ये सारा एग्जीक्यूशन जो है कई जो चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं मैं दिखा सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखा पा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं जो मॉडलिंग करूँगा, जो लाइव प्रोजेक्ट करूँगा उसमें आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें करके, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये चेंजेस कर वो सॉरी इसके पैरेलल हमने एक्सिस चेंज कर दिया, ठीक है, टेम्पोररी एक्सिस चेंज कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सिस तो चेंज हो गया, अब इसको फिर से ओरिजिनल व्यू में लाने के लिए, एक्सिस में लाने के लिए हमें ये क्लिक करना होता है 0 लिख के, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक ये चला जाता है। दूसरा ऑप्शन भी आपको इससे पहले भी बताया था, अभी भी बता दिया। उसके बाद फिर क्या है, ये तीसरा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन में एक और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे ये चीज़ें हैं, इसके पैरेलल में किसी हाइट पे भी आप एक्सिस चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 100 रखा, चेंज किया, तो यहाँ पे से 100 पे ये ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया, ठीक है। ये देखें, जो एक्स एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस, उसके ऑफसेट 100 पे, मतलब 100 इंचेस पे ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। लेकिन हमको ये ऑटोमेटिक ये इस पे ऊपर सेट नहीं करना है, जीरो करना है, तो जीरो ऑलवेज। वो ज़्यादा हम इस सब चीज़ों से नहीं खेलते हैं इस वजह से ना, क्योंकि इसमें खेल गए, इससे इससे काम करना स्टार्ट कर दिए एक बार, और बाई चांस आप भूल गए इसको चेंज करना, तो पूरा मॉडल खराब हो जाएगा। इन द सेंस आप उस मॉडल में इतने एरर आएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम का इतना एरर आएगा कि आप उसको सही करते करते 4-5 दिन ऐसे लगा दोगे फ्री फोकट का। तो इसलिए ये सब चीज़ों से ज़्यादा ध्यान से, एकदम बहुत ध्यान से बारीकी से इस चीज़ को बारीकी से हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये इससे बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट सिस्टम दिक्कत में आ जाता है इस वजह से, ठीक है। और ये क्या है, यूजिंग अ पॉइंट, ये हम सिलेक्ट करेंगे, किसी भी पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मान लिया हमने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये पॉइंट सिलेक्ट करते हुए ये देखिए कोई एक लाइन भी हाईलाइट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है उस लाइन के अकॉर्डिंग वो एक्सिस जो है वो क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखें हाईलाइट हो रही है, लाइन भी हाईलाइट हो रही है, मतलब उस डायरेक्शन में वो क्या बोलते हैं वैल्यू ले लेगा। मतलब अब जैसे मैं यहाँ पे इसको करूँ सिलेक्ट, ये हो गया, ये तो ऑलरेडी हो रखा है, सॉरी। यहाँ पे मैं करूँ, ये देखो ऑटोमेटिक ये इस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन, ये जो मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब ये फुल उसी डायरेक्शन में वो अपने एक्सिस को लेगा। मतलब ये मान लीजिए, ये तो पॉइंट है ना, इसी को किसी एक डायरेक्शन तो एकदम पैरेलली चाहिए ना, नहीं तो ये पॉइंट के अकॉर्डिंग तो ऐसे भी डायरेक्ट ये एक्सिस बन सकता था, ऐसे भी एक्सिस बन सकता, तो इसलिए वो एक रेफरेंस दिखाता है कि इस लाइन के अकॉर्डिंग ही हम अभी एक्सिस दे रहे हैं। ये हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब, जैसे अभी मैं आपको एक बार और समझा दूं यहाँ पर। जैसे मैंने एक लाइन ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लाइन और ये लाइन ऐसे ऐसे भी तो एक्सिस बन सकता था, लेकिन ये ऐसे ही क्यों बना, इसलिए बना कि वो पहले से वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्सिस ये पॉइंट लें, तो ये देखिए ये लाइन आपको ये हाईलाइट कर रहा है, ये वाली लाइन को हाईलाइट कर रहा है कि नहीं, हम पॉइंट तो ये रहेगा ही एक्सिस का, लेकिन इसके हम पैरेलली बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सिस को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये क्या है, 2 पॉइंट से भी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने ये ले लिया, सेकंड पॉइंट हमने ले लिया, ये चेंज हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमने ये ले लिया, सेकंड पॉइंट हमने ये ले लिया, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो इस तरीके से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट से भी, 3 पॉइंट से भी चेंज कर सकते हैं। मान लिया हमारा काम यहाँ पे है, हमने यहाँ से ऐसे किया और यहाँ से ऐसे किया, तो एक्सिस आ गया। अब इसके लिए बेहतर है एक्सिस बन, अगर हम इससे पॉइंट का इसके लिए बेहतर कैसे है, हम हमको एक्स वाई दोनों डायरेक्शन, इसमें सॉरी, इस एक्स वाई जेड दोनों डायरेक्शन देना है, तो हम ये फर्स्ट पॉइंट इधर पे किए,
फिर सेकंड पॉइंट ये प्रेस किए, थर्ड पॉइंट ये प्रेस किए, तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये एक्स वाई डायरेक्शन ले लिया। देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट सिलेक्ट किया था, उसके बाद यहाँ से यहाँ सिलेक्ट किया था तो एक्स डायरेक्शन ले लिया, यहाँ से यहाँ मैंने सिलेक्ट किया वाई डायरेक्शन ले लिया। अगर हम इसको फिर से चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ये वाली लाइन ले लेंगे, सेकेंड ये वाली लाइन ले लेंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक फिर से ये चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, एक्सिस तो वही है लेकिन चेंज क्या हो गया, ये नेम चेंज हो गया, क्योंकि जो लाइनें जो फर्स्ट हम इंडिकेट करते हैं वो लाइनें वो एक्स को कंसीडर करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम तीसरा ये एग्जांपल यहाँ पे हम आपको दिखा दें, तो मैं एक्स एक्सिस यहाँ में ले लूँ और वाई एक्सिस यहाँ ले लूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है एक्स और वाई एक्सिस। इस तरीके से हम क्रिएट करेंगे और इस पे फिर मॉडलिंग करेंगे, ठीक है। पैरेलल टू व्यू, पैरेलल टू व्यू का मतलब हम, सॉरी एक तो माउस चेंज करना पड़ेगा भाई साहब। तो पैरेलल टू व्यू करने के लिए ये सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये सिलेक्ट कर देंगे, पैरेलल टू व्यू हो जाएगा, ठीक है। ये व्यू के पैरेलल में आ जाएगा, तो ये व्यू के पैरेलल में यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी, ये देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हैं एक्स वाई जेड के पैरेलल में, ठीक है। व्यू के पैरेलल एक्स वाई जेड के कुछ भी ऐसे भी यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब ये रेंडरिंग वाली चीज़ें रह गई हैं, ये सारी चीज़ें रह गई हैं, इसको मैं आपको बता दूं एक, ये वाली इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रेंडरिंग का क्या होता है कि ये 3 4 5 तरीके का रेंडरिंग होता है, ठीक है। वो इसलिए हम ये रेंडर का यूज करते हैं कि इससे जो बोल्ट लोकेशन होता है या बोल्ट को देखना होता है या इस पार से उस पार कुछ देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखना होता है। जब मॉडलिंग करते हैं उस समय आपको देखने में जो तकलीफ होती है उसको तकलीफ को दूर करने के लिए ये रेंडर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो पार्ट फ्रेम, वायर फ्रेम आपको पता होगा कि अगर आप ऑटो कैड जानते होंगे तो वायर फ्रेम का आपको पता होगा कि बस ये लाइन लाइन ही दिखती है, ठीक है, खोखला सा दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी कलर आपका चला जाएगा, ये अभी मैं इसको क्लिक करेगा सारा कलर इसका चला जाएगा, ये देख सकते हैं। अभी आप एडिट में जाए, रेंडरिंग में वायर फ्रेम देखिए सारा कलर चला गया, बस ये जहाँ जहाँ पे मेन आउटर लाइन जो है वो बस दिख रहा है, आउटर लाइन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट शेडेड फ्रेमवर्क, इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा शेड दिखेगा, हल्का हल्का सा शेड, मतलब ट्रांसपेरेंट दिखेगा हल्का सा, हो गया। उसके बाद थर्ड देखेंगे तो इसकी कलर जो है वो ब्लिंक करने करने लगेगी। ये ब्लिंक कलर हम लोग कभी यूज करते नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन दिया हुआ है। और उसके बाद फिर पार्ट रेंडर्ड, जो मेन हम लोग जो जनरली यूज करते हैं सबसे मेन यही है। और ये शो ओनली सेलेक्टेड पार्ट का मतलब ये है कि ये सारा ब्लिंक हो गया, ठीक है। अब हम इसमें से किसी को भी हम सिलेक्ट करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो रेंडर हो जाएगा, ये देखिए सिलेक्ट किया हमने, ये रेंडर हो गया ऑटोमेटिक, ये रेंडर्ड हो गया। ये सिलेक्ट किया, ये रेंडर्ड हो गया, बस इसका ऑप्शन का मतलब यही है। लेकिन आपको ये भी बता दूं मैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीजें जो है, ये चीजें आप कंपोनेंट है, कंपोनेंट नहीं ऐसा हो रहा है। बाकी सारा चीजें चेंज हो रहा है, ये देखिए सारा चेंज हो रहा है लेकिन कंपोनेंट नहीं होता है। ये कैसे चेंज होगा, इसमें अगर कुछ भी दिक्कत लाना मतलब दिक्कत हुआ, हमको कुछ चेंजेस करना होगा या हमको ऐसा व्यू चाहिए, इस टाइप का व्यू चाहिए, तो ये कैसे चेंज होगा, उसके लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन से ये चेंज होंगे, ये सारी ऑप्शन सेम 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 काम करेगा ये कंपोनेंट के लिए भी, ठीक है। ये सॉरी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब रेफरेंस मॉडल के लिए ये है, मतलब 1 2 3 4 5 ये सारी चीज़ें जो मेन पार्ट के लिए है वो यहाँ पे कंपोनेंट के लिए, यहाँ पे ये रेफरेंस मॉडल के लिए। रेफरेंस मॉडल हम इंसर्ट अभी कर नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी रेफरेंस मॉडल है नहीं। यहाँ से आप रेफरेंस मॉडल को इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए रेफरेंस मॉडल अगर कोई भी होगा तो यहाँ पे आपको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी जब तो हम ऐड करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है।
बस ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। ये पांचों चीज़ें जिस चीज़ के लिए काम में आता है वैसा ही ये कंपोनेंट के लिए, वैसा ही ये रेफरेंस मॉडल के लिए है। ठीक है। अब ये चीज़ें का शॉर्टकट भी है। ठीक है। फर्स्ट इसका शॉर्टकट ये जो मेन पार्ट होता है उसका शॉर्टकट है शिफ्ट वन, सॉरी कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से वायर फ्रेम हो जाएगा, कंट्रोल 2 से ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, कंट्रोल 3 से ये ब्लिंक वाला जो ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे ये 3, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे आप करते रहिए। कंट्रोल 4 से पूरा एग्जैक्ट रेंडर, कंट्रोल 5 से ये सिलेक्टेड वाला ऑप्शन आ जाएगा, जिसको सिलेक्ट करेंगे वो रेंडर हो जाएगा। ठीक है। तो ये कंट्रोल 1 2 3 4 5 आप याद रखें। कंट्रोल 4 और कंट्रोल 2 और कंट्रोल 1 यही चीज़ें हम लोग जनरली यूज करते हैं, बाकी चीज़ें यूज करते नहीं हैं। ठीक है। तो और ये कंपोनेंट के लिए शिफ्ट 1 2 3 4 5 ये ऑप्शन शिफ्ट के साथ है शॉर्टकट, और मेन व्यू का जो है कंट्रोल के साथ है शॉर्टकट। ओके। बस ये ध्यान में रखिए। इसको हम 2 पे करेंगे, कंट्रोल 2 शिफ्ट 2, तो ये ऐसे वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अगर हम कंट्रोल 4 शिफ्ट 4 करेंगे तो ये पूरा सॉलिड दिखेगा। ठीक है। और यही सॉलिड में ही जनरली हम लोग काम करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हमको ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, देखने के लिए कि दूसरे साइड में क्या है, कैसे हम उसको मिनिमाइज करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेंगे। इस वजह से हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, विजुअलाइज सिलेक्टेड, विजुअलाइज ऑल, विजुअलाइजर, मटेरियल टाइप मैपिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब अगर अब हम देखें सिलेक्ट करके आपको हम दिखाएं, तो ये आप देख पा रहे होंगे इसका एक अलग सा ही व्यू ओपन हो गया। ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये सन कैसे आएगा, मतलब सन की डायरेक्शन किस टाइप से होगी, सूरज का रोशनी किधर से आएगा, वो यहाँ से हम आपको मतलब चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये रोटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, सन का रोटेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ यहाँ पे ऐसे। उसके बाद यहाँ से जो दिन रात कर सकते हैं, कैसा वार्म है, पूरा लाइट है, कैसा माहौल बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इसको यहाँ से स्नैप ले सकते हैं। ठीक है। ये स्नैप ले सकते हैं, यहाँ पर से आप फाइल ओपन करिएगा। यहाँ पे मैंने स्नैप अभी लिया है, वहाँ पे आप ओपन करके ये वाली चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें वो जनरली कौन करता है, जो फैब्रिकेटर होता है या इरेक्टर होता है, वो सारे मॉडल को ऐसे सिलेक्ट करके थंबनेल बना के अपलोड मारता है अपने वेबसाइट पे। ये सब चीज़ें मतलब फ़ोटो लेकर अपलोड मारता है, उसके लिए सही रहता है। ठीक है। ये सारी जनरल ऑप्शंस हैं, ये सारी कंट्रोल सिस्टम्स है, ये चीज़ें। उसके बाद ये भी ऑप्शन, ये गैलरी ऑप्शन है, ये वीडियो बनाने का ऑप्शन है, मतलब यहाँ से आप वीडियो बना सकते हैं। ये आप जो जब देखो ये इसको इस्तेमाल करोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है। तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत, वैसे ये चीज़ें होती नहीं है एक्चुअली में। ठीक है। तो इस वजह से हम इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। बस ये है कि इसमें ऑप्शन है, वीडियो बनाने का भी ऑप्शन है। ठीक है। सूरज का भी ऑप्शन है, सब कुछ है। इसको एक बार मैं कोई भी मॉडल तैयार कर लूँ ना, तो उसके बाद मैं आपको ये बना के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। एक वीडियोस वगैरह बना के दिखाऊंगा, जिससे आपको भी थोड़ा ठीक लगेगा। ठीक है। तो थोड़ा ऐसा फील सा होगा। ठीक है। चले। और विजुअल, इसका विजुअल ऑल के लिए, मतलब ये सारे जो मेंबर है उस सब के लिए हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, स्विच टू 3D प्लेन, तो 3D प्लेन से प्लान, प्लान से 3D प्लेन, इसका मैं शॉर्टकट आपको बता चुका हूँ कि कंट्रोल P से होता है, और यहाँ से भी होता है। तो यहाँ पे जाके हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ कंट्रोल P से कीबोर्ड से ही हम कर देते हैं। तो इसकी यहाँ पे यूजर इंटरफेस में जाने की, रिबन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद नेविगेट करने के लिए आप देख सकते हैं
सिंपल सा ये फर्स्ट वाले सिलेक्ट कीजिएगा और ये क्लिक कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा वो व्यू पॉइंट बन जाएगा। जैसे अब मैं फिर से कर लूँ सिलेक्ट, हमें मान लिया इस पोर्शन पे देखना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो मूव होता है, मतलब रोटेट होगा, मूव होगा ऊपर नीचे, जैसे भी देखना है उसको देख सकते हैं उस पॉइंट के अकॉर्डिंग। या फिर आप कंट्रोल आर करके उसके बाद इसको पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम सेम फंक्शन यहाँ पे कंट्रोल आर का ही है, ये कंट्रोल आर करिए या फिर यहाँ से सिलेक्ट करिए। तो इसलिए हम लोग कंट्रोल आर यूज करते हैं, यहाँ पे लाके फिर सिलेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंट्रोल आर। फिर सेट व्यू पोर्ट भी पॉइंट भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सेट व्यू पॉइंट के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा, व्यू पॉइंट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये कंट्रोल आर से भी वही व्यू पॉइंट ही बनता है, ठीक है। तो या फिर आप वी भी टिप सॉरी वी क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल सॉरी और यहाँ से ये सेट व्यू पॉइंट भी करेंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ पर से आप यहाँ देख सकते हैं सेट व्यू पॉइंट वी है ऑप्शन, तो यहाँ पर से ये वी का भी क्लिक करेंगे तभी आ जाएगा, और ये सेट करेंगे यहाँ पे क्लिक करके तो भी आ जाएगा। दूसरा ये पैन, पैन से क्या है, ये सिलेक्ट कीजिएगा तो मतलब यहाँ से क्या कहाँ देखना है, तुरंत में ऐसे मूव कर सकते हैं। पैन, पैन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, देख सकते हैं कहीं से भी कुछ भी देखना है तो उससे देख सकते हैं, ठीक है। और पैन पैन के बाद एस्केप कर दें या फिर यहाँ से कीबोर्ड से शॉर्टकट पी प्रेस करें तब भी पैन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तब यूज होती है जब सिर्फ हमें व्यू करना होता है, चेकिंग पर्पस के लिए ज़्यादा यूज करते हैं लोग, या फिर मतलब ज़्यादा डीपली देखना होता है मॉडल को तो कंट्रोल आर और पी और वी का यूज करते हैं, ठीक है, उस समय यूज होता है। फिलहाल वैसे तो हम लोग बस कंट्रोल शिफ्ट और मिडिल माउस का यूज करके ऐसे कर लेते हैं, या फिर हम कंट्रोल का यूज करके ऐसे कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मॉडलिंग में हम लोग कंट्रोल शिफ्ट का ही जनरली यूज करते हैं और विंडोज आर का, ठीक है। फिलहाल और ये चीज़ें जूम से पता चल गया होगा, जूम इन, जूम इन हम कहाँ से कहाँ तक का करना चाहते हैं, वो मतलब किस पॉइंट पे से करना चाहते हैं जूम इन, यहाँ पे करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को हम क्लिक करते रहे, जितना बार क्लिक करेंगे उतना बार जूम कर आएगा। जूम आउट का जितना बार क्लिक करेंगे उस पॉइंट को जूम आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जिस पोर्शन पे हम क्लिक करेंगे उस पोर्शन के मतलब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जूम आउट होगा। जूम ओरिजिनल, जूम ओरिजिनल का मतलब जो मॉडल जो है जितने में जूम हो रखा है, जो होम पेज पे होम है, या फिर होम आप प्रेस कर दीजिए तो जूम इन, जूम मतलब ओरिजिनल पे आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने जूम जूम इन में कर दिया, सिलेक्ट सिलेक्ट किया, जूम इन करता रहा, जूम इन करता रहा, यहाँ पे जूम इन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मान लिया इतना जूम इन कर दिया, ठीक है। अब अगर होम का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाएगी जूम ओरिजिनल पे, ठीक है। उसके बाद जूम प्रीवियस का मतलब हमारे पास जो इससे पहले जस्ट पहले जो भी जूम हो रखा था वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जूम प्रीवियस का यहाँ पे अब शॉर्टकट अगर देखना है तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, जूम इन का यहाँ पे पेज अप दिया हुआ है, जूम आउट का पेज डाउन दिया हुआ है, जूम ओरिजिनल का होम दिया हुआ है, जूम प्रीवियस का इंड दिया हुआ है, जूम सिलेक्टेड का शिफ्ट स्पेस दिया हुआ है। तो हम अगर हम यहाँ पे जूम ये सिलेक्ट कर, मैं कोई भी पार्ट को सिलेक्ट कर लूँ एकदम छोटा करके, इस पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँ एकदम छोटा कर लूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं जूम सिलेक्टेड करूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। या फिर आप ये शॉर्टकट दिया हुआ है, देखें, शिफ्ट एंड स्पेस, तो या फिर आप यहाँ पे शिफ्ट स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा जूम सिलेक्टेड, ठीक। या फिर आप यहाँ से जूम सिलेक्टेड, जूम का ऑप्शन यहाँ पे से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने यहाँ पे छोटा कर दिया, सिलेक्ट कंट्रोल वो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन गया, जूम सिलेक्टेड किया, ऑटोमेटिक आ गया। जूम का सारा ऑप्शन हमें राइट क्लिक में ऑप्शन अवेलेबल है। तो जनरली जो भी चीज़ें हमें राइट क्लिक में ऑप्शन अवेलेबल है वो हम रिबन से कभी नहीं देखते हैं, फटाक सा राइट क्लिक करते हैं और ये सारी चीज़ें हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और मैं व्यू का मैं एक और
चीज़ें मैं बोलना भूल गया। यहाँ पे व्यू का मैंने जो दिखा रहा था यहाँ पे व्यू, वर्क एरिया, सॉरी, ये वर्क एरिया जो है ये ऑप्शन यहाँ से भी आता है, और ये वर्क एरिया का ऑप्शन जो है यहाँ से फिट वर्क एरिया इन इंटायर मॉडल मतलब फिट हो जाता है ऑटोमेटिक, जो ओरिजिनल पोजीशन होता है उसमें। अगर हम वर्क एरिया हम चेंज कर दिए, मान लिया हम व्यू में गए, व्यू में जाके वर्क एरिया हम यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिए, ठीक है। अरे तो अगर मान लिया ऐसा हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया हमसे अभी जल्दीबाजी में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिट वर्क एरिया टू इंटायर मॉडल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये सारा कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने आपको उस समय बताना भूल गया था। तो ये चीज़ें बहुत यूज होती है, ठीक है। और ये जूम हो गया, उसके बाद फ्लाई का ऑप्शन का हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो देखने का ही है एक, जैसे हम शिफ्ट दबा के और ऐसे ये करते हैं ना, जैसे शिफ्ट दबा ऐसे कीजिएगा मिडिल माउस से तो सिर्फ पूरा मॉडल ही लेगा, अगर शिफ्ट दबाइएगा तो ये देखिए फ्लाई कर रहा है, फ्लाई कर रहा है ना, ये ऐसे देखें, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे से ऐसे करके हम देख सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्ट प्रेस करके आप ऐसे करके देख सकते हैं। बाकी इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, जब हमको ऐसे ऐसे करके देख ही लेते हैं तो शिफ्ट प्रेस करके ऐसे देखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। व्यू प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, व्यू प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले, अभी फिर बता देता हूँ। ये व्यू प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे से लाके भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करिएगा, व्यू प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी व्यू प्रॉपर्टीज में आपको मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें है। ये नेम है, ये चूंकि अभी जो हमने व्यू यूज कर रहा है यहाँ पे, ये देखिए 3D व्यू, 3D व्यू 1 3D नाम लिखा हुआ है, वो यहाँ है, ठीक है। ये यहाँ रिफ्लेक्ट करता है। एंगल में जो है ये 3D व्यू है, चूंकि ये देखिए ये 3D व्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे 3D व्यू दिख रहा है। ये कौन सा प्रोस्पेक्टिव व्यू है या ऑर्थोगोनल है, तो ये है हमारा ऑर्थोगोनल। हम लोग ऑर्थोगोनल पे वर्क करते हैं, प्रोस्पेक्टिव में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है इस वजह से, ठीक है। अभी रोटेशन देखें, ये 67 1/5 है, देख लीजिए। अभी मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया, तो ये उस रोटेशन का है जो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करके हम देख रहे होते हैं, उसके लिए है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें जो है ये कलर का ऑप्शंस है, ये कैसे कलर हम देखना चाहते हैं। अभी यहाँ पे आप देखूँ, मैं एक चीज़ एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये जैसे मैंने क्लास दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्लास दे रखा है 3, और यहाँ पे क्लास दे रखा है 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इस ये बाई क्लास यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बाई क्लास, कलर बाई क्लास सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ऑलरेडी पहले से ही कलर बाई क्लास है ये, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अभी हम एक काम करते हैं, कंट्रोल एच, ऐड फेज टू। मैं कुछ कुछ चीज़ें मैं बस समझाने के लिए आपको मैं ये कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए, ये अभी की आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का। तो यहाँ पे मैं व्यू पॉइंट में व्यू प्रॉपर्टीज में जाऊँ, अब यहाँ पे क्या करूँगा, बाई फेज कर दूँगा, ठीक है। ये बाई फेज करूँगा, ये क्लिक करूँगा, ये देखें ये चीज़ उस 3D व्यू है, 3D व्यू में हम बाई फेज करेंगे, ये अनटिक कर दो, यहाँ पे बाई फेज कर दो और सिलेक्ट करो। ये देखो अब जो फेज के अकॉर्डिंग, जैसे अभी मैंने इसको फेज को चेंज कर दिया था, कुछ मेंबर जो है ये मेंबर अलग फेज में है, और ये सारे मेंबर अलग फेज में है। रेंडर करके मैं आपको दिखा दूँ, ये दोनों सब अलग अलग जिस फेज में है उसके अकॉर्डिंग ये कलर आ गया है, ठीक है। तो बस ये क्या है कि एक जैसे बहुत बड़ा मॉडल होता है ना, और हमको देखना होता है कि कितना एरिया जो है किस फेज में हम लोग रिलीज कर रहे हैं, तो या फिर किस क्लास में कितना एरिया को हमने डाल रखा है, इस तरीके मतलब कुछ भी रिलेटिव चीज़ें को
विजुअली इंडिकेट करने के लिए हम लोग ये एक कलर का इस्तेमाल करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का मैं बताऊंगा जब मैं मॉडलिंग करूंगा उस समय, क्योंकि अभी हमारे पास मेंबर उतना है नहीं और मेंबर को प्लेस करना आसान बात नहीं है। सीधा मैं प्रेस करूंगा कोई फ़ायदा होगा नहीं, उससे अच्छा मैं कनेक्शन के साथ सब कुछ प्रेस करूंगा तो उसके लिए आपको बेहतर फ़ायदा होगा। तो उसको अभी हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, बाद में मैं इसको बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन को। व्यू प्रॉपर्टीज़ को देखें, ये चीज़ें समझ में आ गई। ये रिप्रेजेंटेशन कि ये कलर के लिए हम लोग एक्चुअली में ये यूज करते हैं। उसके बाद ये आपको देख तो हमको पता हमने आपको बताया था कि जो भी व्यू हम देखते हैं उस जो व्यू है, जैसे अभी ये 3D व्यू है, ये ग्रिड है जो बेसिक माना ये है, बेसिक है, 0 लेवल पे है, ठीक है ग्रिड। अब इससे हमको कितना डेप्थ में हमारा व्यू चल रहा है, 6 फीट डेप्थ में, ये देख सकते हैं, ये 6 फीट डेप्थ में नीचे है और 50 फीट ऊपर है, ये 50 फीट ऊपर है, 6 फीट नीचे है। बस ये जो वर्क एरिया है ना उसको ये इंडिकेट कर रहा है कि इतना एरिया है इसका वर्क का, जो ग्रीन वाला है उसका, ठीक है। और उसके बाद हो गया डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या है ऑप्शन है ये भी अब दिखा दे। डिस्प्ले में ऑप्शन ये सारी चीज़ें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में क्या है, अभी ऑल पे क्लिक है और यहाँ पे ये इस पे भी ऑल पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें ऑप्शन दिख रही है, ये और दिख रहा है, वेल्ड दिख रहा है, और ये कटिंग, ये लाइनें दिख रही है, ये लाइनें दिख रही है, ये सिंबल दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिख रहा है। ये तो अभी हमने बहुत अलग-अलग जगह पे बना रखा है ना, और बहुत कम चीज़ें डाल रखी है, इस वजह से ऐसे है। लेकिन अगर यहाँ पे हर एक लाइन पे हर एक चीज़ जगह पे इस तरीके का खाली दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, कैसा भद्दा सा लगेगा देखने में। तो इसी सब को फ़िल्टर आउट करने के लिए ये सारी ऑप्शन दिए गए हैं। अब जैसे ऑल को हम हमेशा नहीं रखते हैं, कभी नहीं, क्योंकि रखेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा ये सब चीज़ें देख देख कर। ये सिंबल सेलेक्ट करेंगे, ये सिंबल सेलेक्ट करेंगे, वो सिंबल सेलेक्ट हो जाएगा, ये सिंबल सेलेक्ट हो जाएगा, पागल हो जाओगे जब जब ऐसा मॉडल जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है उसमें ये सब चीज़ें दिखती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ की होती है रिव्यू के लिए, ये पार्ट, मतलब ये चीज़ें, ये मेंबर को पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये उसके बाद बोल्ट की ज़रूरत होती है, तो बोल्ट हम एग्जैक्ट में रखते हैं कि हमें एक्चुअली में जो बोल्ट है वो उसका ये पूरा फेस दिखे। अगर एग्जैक्ट में नहीं देख रखेंगे, फास्ट में रखेंगे, तो ये इसका फेस पूरा चला जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा किस टाइप का बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसलिए हम एग्जैक्ट रखते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट। तो इससे हमको पता चलता है कि ये हेक्स नट हमने लगा रखा है यहाँ पे, हेक्स नट से ये सही है, ओके। उसके बाद है वेल्ड। वेल्ड हमने कभी नहीं, होल देखना है, होल भी हमको देखना होता है, तो होल भी हम देखते हैं, ठीक है। तो होल को भी मैं क्लिक करके रखता हूँ, सब क्लिक करके रखते हैं। उसके बाद ये कटिंग फिटिंग कुछ भी नहीं, कंपोनेंट सिंबल भी नहीं हम यूज करते हैं, ग्रिड यूज करते हैं। और ओके, अब कंस्ट्रक्शन लाइन या रेफरेंस मॉडल, ये दोनों भी मैं क्लिक करके रखता हूँ, मतलब ये लोग रखते हैं मॉडलिंग जब करते हैं तो। लेकिन अभी इसलिए नहीं रखूँगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं, रेफरेंस मॉडल हमारे पास है नहीं, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन भी है नहीं। कंस्ट्रक्शन लाइन जब हम एडिट एडिट पार्ट सीखेंगे ना, उसमें हम कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना सीखेंगे, तो उस समय हम ये वाली चीज़ें ऑप्शन बताऊंगा मैं। बाकी चीज़ें हम कुछ भी नहीं करते, बस इसको मॉडिफाई अप्लाई ओके करके रखे रहते हैं, ठीक है। तो फिर डिस्प्ले अगर हम देखें तो ये देखिए, अप्लाई अगर नहीं करते तो फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अप्लाई कर लिए इसलिए ये सारी चीज़ें, बस इतना ही चीज़ें एक्टिवेट करके रखिएगा। और उसके बाद जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसको मात्र एक उसके उस टाइम अपडेट क्लिक कीजिएगा, देख के फिर उसको अनक्लिक कर दीजिएगा, मॉडिफाई कर लीजिएगा, तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर एडवांस में आप जाके देखें, एडवांस में ये सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं। ये क्या है, पार्ट सेंट्रल लाइन। पार्ट सेंट्रल लाइन के लिए का मतलब ये होता है कि ये मान लिए ये पार्ट है, इसका सेंट्रल लाइन हमको कई बार चाहिए होता है कोई काम के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक ये सेंट्रल लाइन आ गया। जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम क्लिक करते हैं, और जब ज़रूरत हो जाती है इसको क्लिक करके हटा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब करता है माइंड को, ठीक है। पार्ट रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन सा आ गया है, ये देख सकते हैं आप, ये
यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन आ जाता है, मतलब इसका एक रेफरेंस लाइन आता है पार्ट का या सेंटर लाइन, उसी के ऊपर रेफरेंस लाइन भी सेम ही पोजीशन पे होता है मैक्सिमम टाइम में। तो उसकी वजह से हमको एक्चुअली में ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो मैं इसको रखता नहीं हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, देख लेंगे थोड़ा सा ब्लिंक किया होगा यहाँ पर। और ये इसमें चीज़ें कुछ हमें यूज़ की जाती है, जैसे हम मान लीजिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको प्रोफाइल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे पार्ट लेवल में हमने यहाँ टिक कर रखा है, और यहाँ पे हमने मेन पार्ट ऑफ द सिलेक्टेड आइटम टिक कर रखा है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, और उसके बाद ये प्रोफाइल टिक कर रखा है, इसलिए प्रोफाइल आ रहा है। अगर हम इसको रिमूव करके यहाँ पे हम पार्ट पोजीशन अगर हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ सॉरी मॉडिफाई करेंगे, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसका पार्ट पोजीशन आ जाएगा। ये कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है पार्ट पोजीशन? ये डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये बी है, ये बी यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप देखें, रिमूव इसको मैं कर दिया, लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे असेंबली पोजीशन के लिए यूज करते हैं। असेंबली पोजीशन लिख के, और उसके बाद ये मेन पार्ट ऑफ सिलेक्टेड लिख के, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करें तो हम सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो असेंबली पार्ट का आ जाएगा। ठीक है, इसका चूंकि ये सिंगल है इस वजह से ये मेन पार्ट ही दिखाई रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मैं यूज क्या करता हूँ उसके बाद ये सारी चीज़ें यूज वैसे करते होती नहीं है मैक्सिमम टाइम में। यूज कई बारी क्या होता है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता है तो हमको प्रोफाइल अगर हमको चेक करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे क्या करते हैं, ऑल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रिमूव करते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल को क्लिक करते हैं और सिलेक्ट कर मॉडिफाई करते हैं। इससे क्या होता है, जितना भी प्रोफाइल हमने लगा रखा है सारा का प्रोफाइल ऑटोमेटिक बिना सिलेक्ट किए हुए दिखने लगता है, और इससे हम डिज़ाइन ड्राइंग से मिला लेते हैं। अगर ये सही होता है तो करेक्ट तुरंत में, मतलब हमको क्लिक क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सारी चीज़ें सीधे मेंबर साइज देखिए पता चल रहा है, प्रोफाइल पता चल रहा है, तो हम ये करेक्ट प्रोफाइल हमने इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है उससे हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, बस यही सब है व्यू में। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें अभी है नहीं। ठीक है, तो व्यू में हमारे पास ये चीज़ें ऑप्शन थी, अभी मैंने क्या करा, हाँ डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद विजिबल स्टैंडर्ड क्या है, अब इसमें भी ये समझिए एक तरीके से ये फ़िल्टर आउट है। फ़िल्टर आउट का मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे स्टिल ऑल है, स्टिल ऑल का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें और स्टील के अलावा और भी कुछ मेंबर है तो वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा मेंबर नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड अभी हम क्लिक करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे। हम आपको समझाने के लिए एक कंक्रीट का मेंबर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कंक्रीट का मेंबर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम स्टील ऑल करेंगे, सॉरी स्टील ऑल करेंगे यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे स्टील ही दिखेगा, कंक्रीट गायब हो गया ऑटोमेटिक। तो ये एक तरीके से फिल्टर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सिर्फ कॉलम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ मेन पार्ट ऑफ द कॉलम करेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सब गायब हो जाएगा, क्योंकि मेन पार्ट ऑफ कॉलम यहाँ पे है नहीं कोई, इस वजह से ये गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बीम करेंगे, मेन पार्ट ऑफ बीम, देखिए बीम हमारे पास है तो इसलिए यहाँ पे सारा बीम ऑटोमेटिक ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, या फिर ये तो इनबिल्ट है, तो इसलिए इसलिए ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हमको हमारे अकॉर्डिंग देखना है कि नहीं भाई हमको ये चीज़ें नहीं देखनी है और ये चीज़ें नहीं देखनी है, ऐसा कुछ मतलब कोई मेंबर है हमको नहीं देखना है। तो आप यहाँ पर से डबल क्लिक करेंगे, ये व्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे, या फिर आप यहाँ से व्यू में जाएंगे या व्यू प्रॉपर्टी में जाएंगे। व्यू प्रॉपर्टी जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे व्यू ऑब्जेक्ट ग्रुपिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे देखें कि जाए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे कई बारी ऑप्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारे डिलीटेड होते हैं, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लिया हमको फ़िल्टर ये चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्ट नेम डज़ नॉट इक्वल करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, मॉडल से सिलेक्ट करें। ये बीम आ गया, बीम मतलब इसका भी नाम बीम ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से पार्ट मटेरियल पे चला जाता हूँ। मटेरियल इसका अलग होगा क्योंकि ये कंक्रीट है, तो डज़ नॉट इक्वल करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट 5000। अब यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर आउट करेंगे। बस ये मैं एग्ज़ाम्पल बताया हूँ कि इसको फ़िल्टर आउट कैसे करते हैं। मैं ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा तब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी मॉडलिंग में। और ये बस मैं अभी इसलिए बताया हूँ कि इस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं मॉडलिंग में। अब मॉडलिंग जब करूँगा तो ये सारी ऑप्शंस जो भी प्रॉपर्टीज़ में ये सारी जो ऑप्शंस है दिया हुआ, ये सारा कैसे हम लोग फ़िल्टर आउट करते हैं, वो हम आपको बताएँगे उस समय पूरा अच्छे से, पूरा, ठीक है। अभी के लिए ये जान जाए कि वो फ़िल्टर के लिए है। और इसके बाद ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट है, प्रोजेक्ट थंबनेल है। प्रोजेक्ट थंबनेल के लिए हम यहाँ पर से मतलब क्या करेंगे, प्रोजेक्ट थंबनेल ये ऑटोमेटिक हो गया। मतलब जैसे हम सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट थंबनेल, हम ऐसे करें, यहाँ पे सिलेक्ट करें, ये ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट थंबनेल आ गया। ओके, ओपन ऑल मॉडल, सॉरी रिसेंट मॉडल। प्रोजेक्ट जब हम प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पे एक थंबनेल दिखेगा, वो उसमें अब ये चीज़ें दिखेगी, ठीक है। उसके बाद ये स्नैपशॉट हम लेंगे, स्नैपशॉट का ऑप्शन है। अब हम स्नैपशॉट यहाँ से ले सकते हैं, इस जब ज़रूरत पड़ती है यहाँ कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद ये जहाँ पर से यूज होगा, मतलब एक्चुअली में हम ये स्नैप का कोई यूज करते नहीं है। स्नैपिंग टूल जो विंडोज़ वाला है वही हम लोग यूज कर लेते हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ये वाली स्नैपिंग टूल जो होती है उससे हम लोग स्नैप यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। जो भी कोई क्वेरी होता है उसको हम भेजने के लिए, तो इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो इसको नेगलेक्ट करके चलो। खैर, अगर फिर भी आपको ज़रूरत है कि नहीं हमको चाहिए ही चाहिए, इसका सारा ऑप्शन आपको हम बताएंगे, ये जी सारी ऑप्शन मैं बता दूंगा मैं। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए, ज़रूरत है कि नहीं हमको चाहिए, वो जो नॉलेज चाहिए, तो मैं आपको ये नॉलेज भी बता दूंगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं क्या कहूँ कि व्यू प्रॉपर्टीज़ में ये सारी चीज़ें हमने सीख लिया है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत लंबा वीडियोज़ हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इस वजह से थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। तो खैर वो आपके लिए ही है, जो ज़ीरो से पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मैं आपको फिर से मैं बोलूँ कि अगर आपको इंग्लिश में ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और जब कमेंट आपको 50 प्लस पहुँचेगा तो मैं फिर स्टार्ट करेगा इंग्लिश में, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन प्लीज़ कमेंट। इफ कमेंट विल बी 50 प्लस, देन आई विल स्टार्ट द मॉडलिंग सेशन फॉर इंग्लिश पर्सन। ओके। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं क्या कहता हूँ कि अगर किसी को चाहिए हो इंग्लिश में भी, तो और पॉपुलैरिटी अगर 50 प्लस पहुँच जाएगी उसके बाद ही मैं इंग्लिश में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल हिंदी सेशन चल रहा है, तो हिंदी में जो पढ़ना चाह रहे हैं वो बेहतर से पढ़ें, और जहाँ तक ये वीडियोज़ नहीं पहुँच पा रहे हैं और उनको ज़रूरत है वहाँ तक भी पहुँचाएँ तो बेहतर होगा, आपके लिए भी फ़ायदे मतलब पुण्य का काम हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। और बेहतर होगा उनके लिए भी, क्योंकि कई बारी सर्च में नहीं आते हैं, तो पैसे पे करके उसके बाद सीखना और फ्री में सीखना, दो किसी के पास पैसे नहीं होते वो सीखना, दोनों में फ़र्क हो जाते हैं ना। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जी कई बंदे को पैसे नहीं है, ये और ये टेक्ला बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली है, इस वजह से बोल रहा हूँ कि जिसको ज़रूरत है वो सीख ले, बेहतर है। और कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो हमें इसमें समझने में, या फिर मैं कोई टॉपिक को जल्दी जल्दी बोल डाला हूँ, या कोई टॉपिक मेरे से गलती से कुछ और निकल गया है, ठीक है, तो मैं कमेंट करें, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा फिर से दोबारा से, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, उसमें मैं एडिट एडिट टाइप के बारे में मैं बात करूँगा। और एडिट टैब के बाद हम
चलेंगे ड्राइंग एंड रिपोर्ट में, ठीक है। ये ड्राइंग एंड रिपोर्ट में उसके बाद हम बताएंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडिट टैब के बारे में, ओके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियोस को बार बार रिपीट करके देखते रहिए। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमें बताइए, और जो लोग स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो बीच में आप देखेंगे आपको समझ में अच्छा से आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।